हम अपने एक तारीखी और सकाफती विरसे को एक्सप्लोर करेंगे जो कई सदियां गुजरने के बाद भी अपनी असली हालत में मौजूद है और किला द्रावड़ के नाम से जाना जाता है। रियासत बहावलपुर की तहसील यजमान में वाक़ इस किले का वजूद 1300 साल पुराना है। तो आइए चलते हैं इस किले के अंदर और सदियों पुरानी इस इमारत के तर्ज तामीर का बगौर जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। स्टेट ऑफ राजस्थान के शहर जैसलमेर के एक राजपूत हिंदू हुक्मरान ने 9वीं सदी ईस्वी में इस किले को तामीर किया, जिसके बाद नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान ने 17वीं सदी ईस्वी में इसे फतह किया और इसकी तामीर नौ पुख्ता ईंटों के साथ की। गैर यकीनी तौर पर इन पुख्ता ईंटों की तरसील उच्च शरीफ से द्रावड़ तक इंसानी जंजीर बनाकर मुमकिन बनाई गई। ये जेल है जी इनकी। यहाँ जो कैदी होते थे ना, उनकी तकदीर के फैसले होते थे। जो हिंदू हुक्मरान थे उनके दौर में भी, और जो नवाब साहब थे वो भी। यहीं पे एक पंचायत लगती थी, यानी इसी किले के अंदर ना। और यहाँ पे फिर जो कैदी होते थे जिनको सज़ा होती थी उनको इस जेल में बंद कर देते थे। खतरनाक सी जगह लग रही है। मेरा ख्याल है यहाँ से निकलना चाहिए। ये ऊपर फांसी घाट बना हुआ है। जो सजाए मौत के कैदी होते थे उनको यहाँ सजा देते थे, बड़ी सख्त सजा। इमारत की खस्ता हाली देखकर तो वाकई लग रहा था कि ये किला अपनी असली हालत में ही है, मगर ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आसार कदीमा डिपार्टमेंट इसकी हिफाजत और मरम्मत पर मामूर है। मगर किले की हालत ज़ार देखकर लग रहा था कि तबाही की रफ्तार मरम्मत की रफ्तार से ज़्यादा है। ये अंदर ही अंदर कमरे निकल रहे हैं। और कमरा है आगे, कोई रास्ता लग रहा है। ये हवा की क्रॉसिंग के लिए ये बड़े प्यारे, देखें बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ पे। इस रास्ते में देख रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। हेलो, एनीवन देयर? नहीं, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे। बारिश ने मौसम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। वैसे भी विंटर्स का आगाज़ है, तो इसी मौसम में यहाँ आना चाहिए चालिस्तान में, इन जगहों को देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा तारीखी विरसा है। एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। इंतज़ामी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे हौसला अफजा नहीं लग रहे, क्योंकि हर जगह ईंटें बिखरी पड़ी हैं और यकीनन ये इसी फोर्ट की दीवारें होंगी जो गिरी होंगी, या यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि अब यहाँ पे नहीं है। मेन कंपाउंड से गुजरते हुए काफ़ी सारी ज़ेरे ज़मीन सुरंगें नज़र आती हैं जो अब तकरीबन बंद हो चुकी हैं। ये थोड़े ख़तरनाक भी हैं, इनको बैरिकेड करना चाहिए, या जो लोग बच्चों के साथ आए तो वो स्पेशल ध्यान रखें। ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं इस किले की, मैं उस पर आ गया और यहाँ से हम बाहर का मंजर भी देख सकते हैं। 30 मीटर्स की हाइट पे मैं इस वक्त हूँ और ये किले की दीवारें जो हैं ये 30 मीटर्स हाई हैं। अभी ये बहुत सारा दरमियान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी अंदर जाके देखते हैं। किले की करीबन 10 फीट चौड़ी उकबी दीवारों पर चलते हुए मैं तसव्वुर कर सकता था कि दरबान और प्यादे भी ऐसे ही यहाँ पहरा देते होंगे। ये आगे रास्ता बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। इस दीवार के ऊपर से जाना पड़ेगा। मुतवक्के अंजाम से खौफजदा होकर इरादा बदलने में आफियत समझी, मगर जहाँ चाह वहाँ राह। ये सीढ़ियाँ शायद मेरे लिए ही बनी थी। अगर इसको प्रिजर्व ना किया ना गवर्नमेंट ने, तो फिर रिमेन्स ही इसके रह जाएंगे बाकी। एंट्रेंस बनाई हुई है दोबारा से और रिपेयर की हुई है,
लेकिन जो अंदर के हालात हैं वो मायूसी होती है उसे देख के, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा होती हैं ये चीज़ें, और हमारी हिस्ट्री की अक्कास होती हैं। तो इसलिए हमें उन्हें चाहिए कि जो है ना इसको प्रिजर्व करें, रिपेयर करें, ताकि ये हमेशा कायम रहे। यहाँ चलते हैं ज़रा अंदर। दिन के वक्त अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो वो खामोशी है, यानी हू का आलम, और यहाँ खामोशी ज़रूरत से ही ज़्यादा है। ये नवाब ऑफिस का अकबी हिस्सा है, यकीनन यहाँ सरकारी दफातर होते होंगे। ये वो रास्ता है जो ज़ेरे ज़मीन कमरों की तरफ जाता है, और ये कमरे नवाब ऑफ बहावलपुर के लिए तामीर किए गए थे। इनका दर्जा हरारत गर्मियों में हैरानकुन हद तक कम होता था। कई सौ फीट दूर ज़ेरे ज़मीन इन कमरों तक रसाई हासिल करने के लिए एक रेल ट्रैक बनाया गया था। रास्ता बंद किया हुआ है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये पानी से भरा हुआ है और बंद हुआ हुआ है। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनसे मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू एक गुजारिश करूँगा कि हर जगह खाली बॉटल्स, रैपर्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, तो इसका ख्याल करना चाहिए। हम साथ ले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, और बाहर जाके कहीं डिस्पोज ऑफ कर दें उसे, सिंपल। ये गेस्ट रूम बनाए जा सकते हैं अगर इनको डेवलप किया जाए और इनको मेंटेन किया जाए, तो टूरिस्ट के लिए ये फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं कि रात को यहाँ स्टे भी कर लें। ज़रा पल भर को सोचें कि यहाँ सेंटर में लश ग्रीन सा लॉन हो, क्यारियाँ हों फूलों से लदी, चेयर्स पड़ी हों और चाय का इंतज़ाम हो। मैं कहता हूँ आला। अच्छा मशवरा देना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपके पास कोई और मशवरा है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हो सकता है हमारी आवाज़ आला ईवानों तक पहुंच सके। कितनी मेहनत से इसे तामीर किया गया होगा और कितनी हिफाजत से रखा गया होगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि किले का मुनहदिम ढांचा खुद